ड्रम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। समस्तीपुर में एक ऐसा अजूबा मामला आया है सामने जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ मुर्दे भी गवाही दे रहे हैं। हमारे पिता को हत्या का अंजाम तक पहुंचाया गया। जिस हत्या के अंजाम तक पहुंचाने में 25 दबंग लोग सहित रोसड़ा थाना के 3 पुलिस अधिकारी भी उस षड्यंत्र में शामिल है। कौन कौन लोग हैं? हमारे दियाद हैं, मेरे भाई भी है मनोज कुमार, और भाभी है बबीता कुमारी, और दियाद है कोमल महतो है, राजाराम महतो, चंदन कुमार, और सकलदेव महतो, शशिभूषण कुमार, और हमारे गांव के सरपंच महोदय का भी योगदान है इसमें। और हर एक फाइल भी सरपंच महोदय का है जो हम आवेदन देते थे झंझट को समाप्त करने के लिए, जो वो नहीं कर किए और मर्डर तक उनको जाने दिए मेरे। और ये बोले कि हमारे थाना के 3 पुलिस वाले भी मिले, वो लोग कौन हैं? वो चंद्रभूषण चौधरी हैं जो मरे हुए व्यक्ति से भी बयान लिए हैं हमारे पिता के मर्डर की साजिश में। किनके द्वारा बयान लिया गया? विपक्षी के द्वारा जो हमारे ऊपर जो केस किया था उसमें हमारे और हमारे पिताजी के ऊपर, हमारे महिला भाई के ऊपर रेप केस किया गया था। केस नंबर 215-23 था। केस के आयोग चंद्रभूषण चौधरी जी थे। उस समय रोसड़ा थाना के थाना अध्यक्ष महोदय प्रसुंजय कुमार जी थे। उस समय की बात है जो हमारे पिताजी के ऊपर जो रेप केस किया गया था, उस रेप केस में साजिश में, और रेप हम सब लोग मारपीट रेप से कुछ नहीं किए थे हम और हमारे पिताजी, सिर्फ अगला पार्टी ताकि जमीन ना ले इसके लिए हमारे ऊपर रेप केस और हमारे पिताजी के ऊपर किए थे। और उसी रेप केस में एक मरे हुए व्यक्ति से चंद्रभूषण चौधरी जी बयान ले लिए, जो मुर्दा व्यक्ति है जो मरे हुए हैं उसे बयान लिए, जिसका पेपर हमारे पास। मरे हुए लोग से कैसे बयान लिया जा सकता है? पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। हाँ, उसका पेपर है, पेपर दिखलाते हैं। पेपर है, ये देख लीजिए। मरे हुए व्यक्ति से बयान लिए हैं चंद्रभूषण चौधरी जी। इसका एक एक सबूत हमारे पास। आपके पास उसका कोई एविडेंस है कि जो इंसान गवाही दिया उसकी मृत्यु हो चुकी है? हाँ, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है मेरे पास। ये देखिए, ये केस नंबर 215-23 का डायरी है। केस नंबर 215-23 का डायरी है। इसके आयोग चंद्रभूषण चौधरी जी हैं, पहले थे चंद्रभूषण चौधरी जी। और ये स्वतंत्र साथी दयानंद महतो का बयान, इन्होंने दयानंद महतो से 30/9/2023 को बयान लिए। और दयानंद महतो का मृत्यु प्रमाण पत्र कह रहा है, ये है मृत्यु प्रमाण पत्र। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र कह रहा है दयानंद महतो का मृत्यु 10/9/2023 ईस्वी को ही हो चुका है। और बयान लिए हैं 30/9/2023 को, यानी मरने के 21 दिन के बाद रोसड़ा थाना पर जो है केस नंबर 215-23 के आयोग मरने के 21 दिन के बाद बयान लेते हैं मरे हुए आदमी से। और इस तरह से हमारे पिता की हत्या को दबाया गया। और जब हम पिताजी को बेल करा के हाई कोर्ट से लाए इस केस में, केस नंबर 215-23 में जब बेल करा के लाए तो 2 महीना के बाद पिताजी का हत्या हो जाता है, जिस हत्या में रोसड़ा थाना 2 FIR कॉपी बना दिए। और जब हमारे पास FIR कॉपी नहीं था तब DSP, वर्तमान DSP रोसड़ा की जो है सोनल कुमारी, उनके यहाँ हम गए थे। तो हम उनसे पूछे कि हमारे पिता का FIR कॉपी, FIR नंबर कितना है। वो हमको बताया कि आपके पिता का FIR नंबर 451-23 है। तो हम 451-23 उस दिन से जो भी आवेदन, चाहे वो SP साहब का हो, चाहे वो DSP साहब का हो, चाहे थाना का हो, चाहे मुख्यमंत्री साहब का, हर एक आवेदन पर केस नंबर 451-23 ही हम लिखते थे, क्योंकि DSP महोदय हमको 451-23 ही बताया कि आपके पिताजी का केस नंबर 451-23 है। और जब हम 451-23 को खोजना शुरू किए केस को, तो पता चला किसी और गांव का 451-23 मर्डर का केस चल रहा है। हमारा केस नंबर था ही नहीं। यानी DSP सोनल कुमार के द्वारा आपको केस नंबर गलत बताया गया। और 6 महीनों तक ही हमको घुमाते रहे गलत केस नंबर देकर सोनल कुमार। उसके बाद जब एक FIR कॉपी हमको मिला, वो भी महादेव के कृपा से मिला, जिस FIR कॉपी में हमारे पिता का FIR कॉपी जरा दिखाते हैं।
ये है FIR नंबर। FIR कॉपी, FIR कॉपी में देखिए सबसे पहले हमको जो FIR मिला कॉपी, जब हमको केस नहीं मिला, जब DSP साहब गलत नंबर दिए तो हम खोजना शुरू किए, तो हमको ये FIR कॉपी मिला जिसमें 553 है, ये अज्ञात केस है। ये FIR कॉपी अज्ञात किया गया, और अज्ञात किया गया जिस समय हम घर पर नहीं थे, घटना दिन माता को बहन को उठा के ले गया, चंद्रभूषण चौधरी जी के नेतृत्व में गया, भले वो ड्यूटी पर थे या नहीं थे, चाहे वो जो कहीं भी थे, लेकिन उनका षड्यंत्र चल रहा था। माँ को उठा के ले गया और थाना पर आवेदन अज्ञात तैयार करके माता से निशान ले लिया गया, कहा कि माता हमारा पढ़ा लिखल नहीं है, मूर्ख लोग हैं, तो पढ़ नहीं सकती, इसका अज्ञात है क्या है। इस तरह से केस को अज्ञात किया गया, और केस नंबर जो एक FIR कॉपी हमको मिला, जिस FIR कॉपी का नंबर 543 था, इसमें गलत, ये भी गलत था। इसके बाद हम SP साहब यहाँ आए, ये FIR कॉपी लेकर के, ये हमारा केस नंबर देखिए, इसमें जांच करवाइए, तो वो हमको कहे जे ये केस नंबर गलत है, आपका केस नंबर 553 है। 553 हमको SP साहब के कार्यालय में आके पता चला, जो ऑनलाइन पर हम सर्च किए, चेक किए, निकाले हैं, तो ऑनलाइन पर हमको ये FIR कॉपी निकला, जो धुंधला दिखाई दे रहा है, पता नहीं चलता है, पूरा लगता है जो छपा हुआ है। यही 2 FIR कॉपी है हमारे पिता के मर्डर का, और इस तरह से ये हमारे पिता को मर्डर, ये हत्याकांड को सीधा दबा दिया गया ताकि मर्डर केस ना खुले। 3 FIR नंबर हमको दिया गया ताकि 3 FIR कॉपी में हम बवाते रहेंगे, और आज 18 महीना से हम इस केस के पीछे बवाते हैं, और आज तक हमको, अब जाके हमको सच्चाई मिला। 18 महीना से आप घूम रहे, लेकिन आज तक आपको कोई इंसाफ नहीं मिला। SP साहब के यहाँ जाते हैं तो SP साहब कहते हैं जाइए थाना पर, जाइए फलाना जाइए चिलना जाइए, और थाना पर हम नहीं जाते हैं। कारण है जो हम नहीं जाने का कारण यही है, जो हमारे पिताजी के हत्या के षड्यंत्र में स्वयं प्रशासनिक सुरक्षा बल खुद शामिल है। तो बताइए भला वहाँ जाएंगे तो हम सेफ रहेंगे? हम तो दोषी करार दे रहे हैं, हम जाएंगे तो पहले वो हमको धर लेंगे। और अभी के जो थाना प्रभारी है उनका क्या कहना है? उनका अभी कुछ नहीं, हम गए थे, रिसीविंग भी हम लिए हैं आज 19 तारीख को, जो हमारे माता के साथ मारपीट किया गया है उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा, और वो कह रहे हैं हमको, थाना पर गए तो हमको कहे जो अभी आपका पिताजी मरा है, 3 भाई हैं, अभी और मरना बाकी है। ये चीज़ किसके द्वारा कहा जाता है? ये थाना पर जो उनको जो रिसीविंग दिए थे, जो टेबल पर बैठे थे, वो तो थानाध्यक्ष महोदय नहीं थे, वो किसी को बैठाए हुए थे, जो रिसीविंग दिए हैं उसका नाम उसमें है, और वो हमको यही समझा रहे थे कि तुम जानते हो जो झूठ कहाँ बोला जाता है। उनका कहना था जो झूठ कोर्ट में बोला जाता है और थाना पर सत्य बोला जाता है, जहाँ मुर्दा भी बोलता है। उनका कहना है जो कोर्ट में रिसीविंग ले लीजिएगा, रिसीविंग आप लीजिए, जो थाना पर क्या हुआ